गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एनसीटी गाइडलाइन अधिनियम 2025 के अनुसार बीएड वाले भी हो गए अब प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्य। यह एनसीटी गाइडलाइन की एक अपडेट न्यूज़ है 2025 की, तो ध्यान से आपको देखना इस वीडियो को और बीएड वालों को अब बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगी। आइए, एनसीटी ने कौन कौन से यहाँ पे अधिनियम में बदलाव किए हैं, फिर कौन से नियम लागू हो गए और किस प्रकार से नियम हो गए। देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय अध्यापक भर्ती एनसीटी की ओर से प्रस्तावित एनसीटी अधिनियम 2025 अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लेने जा रही है। एनसीटी अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि शिक्षा मंत्रालय मंजूरी पाने के बाद बीएड वाले बीएड वाले हैं वो प्राथमिक शिक्षक के लिए शामिल हो सकेंगे, जो एक बड़ा बदलाव है। तो ये बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। विद्यार्थियों, आगे देखेंगे। फरवरी 2025 एनसीटी ड्राफ्ट एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म ऑफ प्रोसीड्स रेगुलेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें 5 प्रकार के शिक्षक कार्यक्रमों के मापदंड और प्रक्रिया बताई गई है। इस ड्राफ्ट में सुझाव लेने के लिए सार्वजनिक हुई थी। एनसीटी के लगातार विभिन्न कार्यक्रमों एवं विभिन्न विचार विमर्श और मीडिया के माध्यम से जैसे फेसबुक और ट्विटर व्यवसाय पर ये जानकारी साझा की गई है। विद्यार्थियों, पहले से ये जानकारी साझा आपको की गई है इसी विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से। एनसीटी के अध्यक्ष व विशेषज्ञों के वीडियो और संसद यूट्यूब के सोशल मीडिया पर प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें नई नियमावली और नई गाइडलाइन आपको दी गई है, जो भविष्य के लिए भूमिका पर चर्चा की गई है। और शिक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे की समीक्षा कर विधि मंत्रालय को भेजी गई है और विधि ने मंत्रालय की स्वीकृति के बाद कानून संसद में पारित होगा। देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो फाइल है वो विधि मंत्रालय में भेजी गई थी, अब उसके बाद में वहाँ से नियम होगा और संसद से पारित हो जाएगा। अब लागू क्या होगा, देखिए विद्यार्थियों, वो देखेंगे किस प्रकार से लागू होगा, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना आपको विद्यार्थियों ध्यान से। इस अधिनियम को लागू होने पर बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक में मान्यता दी जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। इस बदलाव के बाद बीएड कर चुके उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य हो जाएंगे और पहले डीएड के अन्य के समकक्ष सीमित थी। पहले विद्यार्थी ये बीएड के वाले मतलब एसटीसी वाले विद्यार्थी थे, वही इसके अंदर डीएलएड वाले ही भर सकते थे, लेकिन अब बीएड वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये नया नियम 2025 से लागू होने जा रहा है एनसीटी के अनुसार। साथ ही अन्य राज्य स्तरीय टेट, यूपी टेट, बी टेट, एचएस और बीएड में शामिल होने वाले करना संभव होगा, ताकि राज्य स्तर में टेट पास कर बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्तर शिक्षक के भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे और प्राथमिक विद्यालय में अपना सेवा दे सकेंगे। तो यह एनसीटी की नया नियम बदलाव हुआ है। विद्यार्थियों, आगे देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग सुझाव आए हैं। बदलाव डिग्रीधारियों के लिए है, राहत को लेकर आएंगे। 1 वर्ष या 2 वर्ष या 4 वर्ष बीएड कर चुके या कर रहे हैं, ये पंकज अरोड़ा है एनसीटी के अध्यक्ष। यह बदलाव बीएड डिग्रीधारी की राहत के लेके आएगा, मतलब कुल मिला के जो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 4 वर्ष बीएड कर चुके हैं उनके लिए है। इतिहास की झलक 2018 गजट सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकर्स ऑर्डर दिया था, जो 2018 के अंदर विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गया था फैसला। तो 2018 ने एनसीईआरटी गाइडलाइन में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बीएड प्राथमिक स्तर के योग्य मान्यता दी गई थी, जो 2018 के अंदर इसने जारी कर लिया था विद्यार्थियों एनसीटी ने।
उसके बाद क्या कहा इसने, देखिए आगे ध्यान से देखना विद्यार्थियों, आपके काम का न्यूज है। लेकिन इसके बाद गजट के विभिन्न आपत्तियों के कारण विवादों में आया और राजस्थान, विशेष करके राजस्थान सरकार कांग्रेस द्वारा भी एक विज्ञापन निकाला था जिसमें बीएड को प्राथमिक स्तर पर मान्य न होने की बात कही। इसका विवाद विषय बना। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन को मान्य नहीं माना, परंतु 2018 का गजट के कथित कमियों एवं एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग का न होना इस हवाले को देते हुए रद्द किया गया और बीएड की प्राथमिक शिक्षक स्तर को मान्यता को पुनः प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और 11 अगस्त 2023 की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी गाइडलाइन का निर्देश जारी किया है। शिक्षक के भर्ती में बीएड वालों को मान्यता देने हेतु नया कानून प्रस्ताव किया करे। ये एनसीटी गाइडलाइन ने बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड वालों को भी शामिल किया जाए। अब देखिए विद्यार्थियों, नए जो शिक्षा नीति है उसके अंदर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ही होगा। बीएड डिग्री धारकों के विभिन्न स्तर पर बाल वाटिका, प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है 5+3 4 फाउंडेशन, प्राइमरी स्कूल, मिडिल सेकेंडरी स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण संरचना अनुरूप आगे योजना 2026 तक डीएलएड, बीएसटीसी और जीबीटी आदि पुराने टीचर प्राथमिक शिक्षण प्रार्थना समाप्त की जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो डीएलएड और बीएसटीसी है उसको समाप्त किया जाएगा विद्यार्थियों, और बीएड वाले इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 2030 तक यह पूरी तरह से कर दिया जाएगा समाप्त। ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसको लागू किया गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एनपीजी 2020 में ये प्रस्तावित है और ये शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आगे देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार से और इसके अंदर बदलाव किए हैं। बीएड वालों के लिए विशेष क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है वो देखेंगे। एनसीटी ने पुराने नियमों यानी 2017 को स्थापित करते हुए मसौदा पेश किया था। नए नियमों में विषय विभाजन के प्रस्ताव के साथ प्राथमिक स्तर यानी फाउंडेशन ग्रेड 1 से 2 और प्राथमिक स्तर ग्रेड 3 और 5, मिडिल स्तर 6 और 8 और माध्यमिक स्तर 9 और 10। अब नए नियमों में 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है वो प्रस्तावित है, यानी बीएड के बाद में आपको अगर प्राइमरी शिक्षक में लग गई तो आपको 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करके देना पड़ेगा, जो इसके लिए मान्य होगा। नवीन नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक बीएड प्राप्त करने के बाद यह आवश्यक प्रशिक्षण रूप से कर सकेंगे। आगे देखिए विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षा में एक नया युग है। यह अधिनियम पारित होने वाले बीएड धारकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और शिक्षक भर्ती के लिए क्षेत्र में समावेश बदलाव लाएगा। वर्तमान में एनसीटी शिक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय मसौदे के अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया में हैं। छात्रों, शिक्षकों और नीति धारकों को इस बदलाव में नज़दीकी दृष्टि रखेंगे, क्योंकि यह निर्णय करने वाले वर्षों में शिक्षक शिक्षा दिशा तय करेंगी। ये विद्यार्थियों ड्राफ्ट है एनसीटी गाइडलाइन का। एनसीटी रेगुलेशन 2025 पर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा द्वारा किया गया विस्तृत संवाद यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप चेक कर भी कर सकते हैं कि किस प्रकार इसमें चेंज और बदलाव नए नियम लागू होंगे। एनसीटी ने अब 2224 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि वे निर्धारित मापदंडों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आलोचकों का सुझाव भी है कि डीएड एमएड को अनिवार्य करना जैसा प्रावधान पीएचडी धारकों का समान अवसर न देने जैसा हो गया है। तो यह विद्यार्थियों थी बीएड वालों के लिए खुशखबरी।